हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक के 6 स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो सीटेट के एग्जाम्स होते हैं और ये मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन अराइज होंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों, यदि आप एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से एनसीईआरटी बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है, आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, चैप्टर 1 में दिया हुआ है भोजन, यह कहां से आता है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं भोजन के बारे में, भोजन कहां से आता है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों हम संघटक। संघटक क्या होते हैं? भोजन बनाने के लिए हमें कई चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, पानी, इन्हें ही संघटक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कच्ची सामग्रियां होती हैं उन्हें ही हम संघटक कहते हैं। आगे दिया हुआ है खाद्य पदार्थों के स्रोत। जिन जिन चीजों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। हम इन खाद्य पदार्थ के स्रोतों को दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, या तो हम पौधों से प्राप्त करते हैं या तो जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं दोस्तों पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। गेहूं, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल इत्यादि, ये सब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। और जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं दोस्तों अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कच्ची सामग्री, हम सभी को पता है खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाला इत्यादि। आगे दिया है दोस्तों पौधों के खाने योग्य भाग। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है, इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कद्दू, कद्दू की जो पत्तियां होती हैं उन्हें भी खाई जाती है। कद्दू का जो फल होता है उन्हें भी खाया जाता है, और उसके फूल को भी खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 1 से अधिक भागों को भी खाया जाता है। जैसे बुक में दिया हुआ है आलू का तना खाया जाता है, मूली का जड़ और पत्ता खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है। आइए जानते हैं अंकुरण क्या होता है। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अंकुर। अंकुर क्या होते हैं? अंकुरित बीजों से एक सफेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुर कहते हैं। अंकुरित अनाज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं चने को भिगोने के बाद यदि हम उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख दें तो उसमें आसानी से बहुत ही जल्दी अंकुर निकल कर आ जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मकरंद। मधुमक्खियां द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि मकरंद किसे कहते हैं। तो मक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को ही मकरंद कहा जाता है, जो बाद में शहद बन जाता है। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी बुक से ही आने वाले हैं, तो हमें जो बुक में दिया गया है सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है, तभी हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ईएमआरएस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 100 नंबर का टीजीटी में अपने सब्जेक्ट से आने वाला है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं तो आपके सब्जेक्ट से 100 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से सभी पॉइंट्स को, सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 100 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। टोटल जो टीजीटी की बात करें यदि हम तो 180 क्वेश्चन वो आने वाले हैं, उसमें 100 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपके सब्जेक्ट से ही आने वाला है। तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा अपने सब्जेक्ट को। मधुमक्खियां मकरंद का भंडारण करती हैं क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल
कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जा सके। आगे दिया हुआ है, भंडारित शहद को मधुमक्खियां भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हम खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शाकाहारी जीव क्या होते हैं। वे जंतु जो केवल पादप उत्पादों को खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाय, हिरण, भैंस, खरगोश इत्यादि। उसी प्रकार मांसाहारी जीव के बारे में जानते हैं। वे जंतु जो केवल जंतु उत्पादों को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेर, बाघ इत्यादि। और तीसरा है दोस्तों सर्वाहारी। वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को ही खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कौवा इत्यादि। मनुष्य शाकाहारी भी होते हैं क्योंकि वे वनस्पति उत्पाद को भी खाते हैं और मांसाहारी भी होते हैं क्योंकि वे मांस इत्यादि का भी सेवन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चैप्टर 2 भोजन के घटक। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, पोषक तत्व क्या है? वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन आदि। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन इन सब से हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है तो इसीलिए ये सब पोषक तत्व है। नेक्स्ट है, विटामिन का क्या कार्य है? विटामिन हमें रोगों से बचाता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन शरीर की वृद्धि में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। प्रोटीन का कार्य क्या है? विटामिन का कार्य क्या है? पोषक तत्व क्या होते हैं? ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आने वाले हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम। कौन कौन से स्रोत से हमें प्रोटीन मिलते हैं? आइए जानते हैं, दाल, दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन। और सबसे ज्यादा इन पांचों में से सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। आगे देखते हैं दोस्तों रुक्षांश। रुक्षांश किसे कहते हैं? फलों व सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। ये रुक्षांश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए जानते हैं रुक्षांश के मुख्य स्रोतों के नाम। सभी अनाज, दाल, आलू, ताजा फल और सब्जियां रुक्षांश के प्रमुख स्रोत हैं। आइए जानते हैं कि हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फायदे हैं। पहला, यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। दूसरा, यह हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। जो हम भोजन लेते हैं किसी कारणवश यदि उनका पाचन नहीं हो पाता है तो ये जो रुक्षांश होते हैं वे उस अपचित भोज्य पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। थर्ड है दोस्तों, यह कब्ज हटाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? इसका आंसर है वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी। दोस्तों बुक में दिया हुआ है जब हम किसी भी सब्जी या फिर फल के छिलके निकालकर उसको पानी से धोते हैं तो उनमें कौन सा पोषक तत्व निकल जाता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन। जब भी हम फल व सब्जी के छिलके निकालकर पानी से धो देते हैं तो उसमें जो विटामिन होता है वह नष्ट हो जाता है। आइए जानते हैं अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभाव जनित रोग कहलाते हैं। जैसे स्कर्वी, बेरीबेरी, मैरास्मस।
स्कर्वी रोग होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। और मैरास्मस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। यह क्वेश्चन प्री बीएड में आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज है मैरास्मस, और मैरास्मस प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। आइए जानते हैं कुछ विटामिन और आभाजन्य रोग जो कि बुक में दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। विटामिन ए की कमी से छीड़ता, दृष्टिहीनता, जिसे हम रतौंधी के नाम से जानते हैं। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा रोग। कैल्शियम की कमी से दंत क्षय और अस्थियां, हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारे जो दांत होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? कैल्शियम। यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दांत कमजोर हो जाते हैं और अस्थियां भी कमजोर हो जाती हैं। और लौह तत्व की कमी से अरक्तता हो जाती है। अरक्तता एक ऐसी डिसीज है जिसमें रक्त नहीं बनता है। जिस व्यक्ति को अरक्तता की बीमारी होती है उन्हें आयरन युक्त जो पोषक तत्व होते हैं, आयरन युक्त जो आहार होते हैं, उन्हें खाने की सलाह दी जाती है और आयरन के टेबलेट्स दिए जाते हैं ताकि उनके बॉडी में जो ब्लड की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। आइए दोस्तों जानते हैं प्रोटीन के कुछ पादप स्रोत। प्रोटीन के कुछ पादप स्रोत हैं चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन। उसी प्रकार प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत हैं मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडे। विटामिन ए के स्रोत जानते हैं आम, पपीता, गाजर। लिखा भी रहता है, एक श्लोक है, आम पपीता गाजर खाएं, रतौंधी को दूर भगाएं। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। विटामिन बी के स्रोत हैं गेहूं, चावल। विटामिन सी के स्रोत हैं संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। इन सब से हमें विटामिन सी मिलती है। विटामिन डी के स्रोत जानते हैं मछली, मक्खन, अंडे, दूध और सूर्य प्रकाश। जब हम धूप में खड़े रहते हैं तब भी हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। ये थे दोस्तों चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।